हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे जो वर्ल्ड अफेयर्स हैं उसको एस्ट्रोलॉजी में कैसे देखते हैं। आज मैं आपको जो बताऊंगा वो अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में बताऊंगा कि पहले जब 1991-1992 में अफगानिस्तान बना था तब और आज में क्या समानता देखने को मिली मुझे कुंडली के अंदर। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जब हम देखें तो हिस्ट्री में यह बताया गया है कि सितंबर 1988 में फॉर्मेशन होता है अलकायदा का। और अलकायदा का फॉर्मेशन उस समय जब उसामा बिन लादेन ने किया तो उनका एक कंसेप्ट यह था कि जितनी भी एंटी इस्लामिक फोर्सेस हैं उनसे हमारी लड़ाई होगी, और उस समय उन्होंने उसको माना था यूएसए को। इसका मतलब इस बात को समझे कि उस इवेंट के होने के पहले कहीं ना कहीं कोई एक टसल चल रही होगी, वॉर थॉट्स में चल रही होगी अलकायदा और आपके यूएसए के बीच में। तब जाके 1988 में एक थॉट प्रोसेस डेवलप हुई अलकायदा के नाम से। अब हम पहले चार्ट को फॉर्म करते हैं 1988 में। सितंबर 1988 की अगर वो इवेंट है तो मैंने इसको लिया सितंबर, यहाँ पे मैंने लिया 1988। और अब देखें कि चार्ट क्या फॉर्म होता है। अब क्योंकि हम बड़े इवेंट्स को देख रहे हैं तो हम कंटेक्स्ट में किसको लेंगे, सैटर्न को लेंगे, राहु केतु को लेंगे या जुपिटर को लिया करेंगे। इस समय जो इवेंट है वो क्योंकि मानवता से जुड़ी हुई है, बहुत सारे मासेस के साथ जुड़ी हुई है, तो मैं यहाँ पे सैटर्न को कंसिडर करूंगा क्योंकि ये डेमोन्स्ट्रेट करता है, ये सिग्निफाई करता है मासेस को। तो शनि जो है इस साल 9 नंबर की राशि में बैठा था। जब हम नक्षत्र देखेंगे तो मूला नक्षत्र में था, और सितंबर के महीने में क्योंकि हमें पता चला है तो सितंबर में हम देख लें मंगल जो है वो वक्री है, उसका आस्पेक्ट है शनि के ऊपर, और साथ ही साथ केतु का भी आस्पेक्ट है शनि के ऊपर। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक एंटी ह्यूमन थॉट प्रोसेस शुरू हुई उस जगह पे जिसने कि एक टेररिज्म को जन्म दे दिया। अब देखें कि यहाँ से हमें एक चीज पॉइंट रखनी है, वो है शनि का मूला नक्षत्र। ये कंसेप्ट मैं आपको अभी कोरोना वाले लॉजिक के लिए भी यूज करूंगा, ठीक है। अब देखते हैं हम कि अलकायदा का फॉर्मेशन जो हुआ है वो किस तरीके से उसने आगे अपने काम को किया है। ये हम 1988 में थे। अब देखिए हम 1992 की कुंडली या 1991 की कुंडली को समझें, जहां पर कि हमें ये देखने को मिलेगा कि जो तालिबान है उसने अफगानिस्तान की सरकार को हटाया था। आइए अब उस कुंडली में देखते हैं। तो अब मैंने इसको लिया 1992 ले लिया, ठीक है। अब 1992 लेने के बाद देखिए क्या हो रहा है कुंडली में। जब 1992 ले रहे हैं तो ये शनि आपको दिखाई देगा, ये आपको 10 नंबर की राशि में नजर आएगा। और जो इवेंट है वो कहीं ना कहीं जब हुई थी 1992 में, तो शनि के नक्षत्र को देखिए, श्रवण नक्षत्र चल रहा था। श्रवण नक्षत्र मतलब चंद्रमा जिसके मालिक होते हैं, उस नक्षत्र में जब शनि आया था उस समय ही आपके अफगानिस्तान के अंदर तालिबान राज उस समय आया था। अब आप इसको कोइंसिडेंट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, एस्ट्रोलॉजिकली हम देख पा रहे हैं कि शनि उस साल 1992 में जब ये राज वहां पे आया था तब श्रवण नक्षत्र में था। आज की तारीख में अगर मैं कुंडली फॉर्म करता हूं तो भी आपको इस चीज देखने को मिलेगी कि शनि का गोचर वहीं से हो रहा है। आज सितंबर है और हम इसको कर रहे हैं 1990 से हटा के 2021, और ये देखिए आप क्या सिचुएशन बनती है। अभी भी शनि 10 नंबर की राशि में वक्री ही है और वो आज भी श्रवण नक्षत्र के साथ जुड़ा है। ये बात का बताने का मेरा क्या कंसेप्ट है, मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो इवेंट्स हो रही हैं वो कहीं ना कहीं प्लैनेट्स और कुछ नक्षत्रों के साथ कनेक्टेड है, और जब वो पीरियड पूरा हो रहा है तो ही वो इवेंट्स हो जा रही हैं। जब 1991-1992 में वहां पे पोजीशन था तब भी हुई, आज जब 2021 में है तब भी हो रही है। तो एस्ट्रोलॉजी में अगर आप बारीकी से चीजों को पकड़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ कुछ चीजें हैं, कुछ एनर्जियां ऐसी हैं जो रिपीट होती हैं, जिनके ऊपर अगर हम काम करेंगे तो मैं एग्जैक्टली चीजें समझ में आएंगी। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, और मैंने जो अभी कंसिडरेशन आपको बताई थी अलकायदा वाली थॉट फॉर्मेशन को, उसको मैं जरा
कोरोना से जोड़ने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब अलकायदा की थॉट फॉर्मेशन हुई थी तो हमने क्या देखा था? तब हमने देखा था कि एक वॉर कुछ टसल चल रही होगी यूएस से और उस समय अलकायदा या ओसामा बिन लादेन के बीच में। तब जाके वो थॉट प्रोसेस आई थी कि अब हमें तो एक गुट बनाना है और एक लड़ाई लड़नी है लंबे समय की। अभी कुछ समय पहले ही जब शनि का भ्रमण मूला नक्षत्र में हुआ, तब भी कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी दुनिया के अंदर। अब एक बार उसको देखिए। ये जो हुआ है, ये हुआ है 2018 के पास, 2018 में हम आते हैं और यहाँ पे हम जब फॉर्मेशन करेंगे कुंडली की, तो आप देखिए कि हमारा जो शनि है 9 नंबर की राशि में थे और इनका जो नक्षत्र है वो मूला नक्षत्र आता है। और यहीं कहीं पे अमेरिका और चाइना के बीच में एक लड़ाई चल रही थी जो थी ट्रेड वॉर। इसका मतलब है इसी पीरियड के अंदर कहीं ना कहीं कोई ऐसी साइकोलॉजी फिर डेवलप हुई कि हमें एक लड़ाई लड़नी है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक जो वायरस जिसे आज हम देख रहे हैं उसको डेवलप किया गया। क्योंकि ये तो आप भी जानते हैं, अगर ये वायरस पहले से था तो इतना तेजी से जो उसका आज सिचुएशन है वो अपने आप नहीं बन सकता। कहीं ना कहीं जब ये आर्टिफिशियल चीजें बनाई गई हैं डिस्ट्रक्शन के थॉट प्रोसेस के साथ, तो इनका जो काम हुआ है ना वो बहुत पहले हुआ है। हमने उसको 2019 में देखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जब ये शनि इस मूला नक्षत्र के अंदर एंटर हुआ होगा तब जाके ही इस चीजों के ऊपर वर्क होना शुरू हुआ होगा, जिसका नतीजा हमें बहुत देर से देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। जैसे जैसे सैटर्न बड़ा प्लेनेट कभी कभी नक्षत्रों और राशियों में से जब वो जाता है, अपने अपने नक्षत्रों को टच करता है, वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड में या हर एक लेवल पर, वर्ल्ड से लेकर यूनिवर्स के हर एक लेवल तक कुछ ना कुछ थॉट प्रोसेस को क्रिएट करता है। और इसी तरीके से साइक्लिक वे में पूरी दुनिया जो है वो कहीं ना कहीं चल रही होती है। इवेंट्स किसी ना किसी तरह से लिंक होकर अपने आप को कर रही होती हैं। सो आई होप कि अब आप समझ पाएंगे इंडियन एस्ट्रोलॉजिकल पावर को, कि अगर हम बारीकी से इन चीज़ों पे ध्यान देंगे तो हम कई सारे इवेंट्स को अपनी हिस्ट्री से अपने फ्यूचर तक जरूर प्रेडिक्ट कर पाएंगे। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। थैंक यू।